जय हिंद दोस्तों। तो आइए सर लेक्चर नंबर 34 का पार्ट नंबर 3 को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से सर वो गलती से बटन प्रेस हो गया, सर वो कलर चेंज करना था और बटन प्रेस हो गया तो सर वीडियो ही बंद हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए सर, ये था हमारा केस 1 जो कि भी हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या देखा सर कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, ये चारों का सर पेमेंट हो गया इंस्टॉलमेंट का, चारों का इंस्टॉलमेंट मिल गया। मतलब सर इन चारों के ऊपर प्रिंसिपल भी मिल गया होगा, इंटरेस्ट भी मिल गया होगा। इनका तो सर कोई मतलब ही नहीं है अगर हम इस ईयर के फिफ्थ ईयर के एंड में खड़े हैं। तो मतलब फोर्थ ईयर का हमको इंस्टॉलमेंट मिल गया फोर्थ ईयर तक। 4 साल तक का अगर हमने सर किसी को पैसा दिया था और इंस्टॉलमेंट मांग रहे थे, मतलब इंस्टॉलमेंट पे किसी से पैसा लेना था सर, मांग क्या रहे थे पैसा लेना था। ठीक है, तो मान लीजिए वो सर जो ये 4 नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट था ये हमको सर मिल गया। तो ये मिल गया तो सर इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम खड़े हैं कहाँ सर, फिफ्थ ईयर के एंड में। तो इस जगह पर हम क्या देखेंगे कि हमको फिफ्थ ईयर का इंस्टॉलमेंट से इस टाइम में मतलब है सर, जो कि इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल है प्लस इंटरेस्ट भी होगा कुछ ना कुछ सर। ठीक है, तो हमको इस चीज़ से मतलब है। यस सर, ओके। तो 5वें साल में आप ये देखिए सर, फिफ्थ ईयर में क्या है, ओनली सिर्फ और सिर्फ किसका है, सिर्फ और सिर्फ 5वां साल का ही बात है। ठीक है, अब केस नंबर 2 देखिए। इफ़ अगर आप सर फोर्थ ईयर पर खड़े हो उसी टाइम लाइन पर सर, अगर आप फोर्थ लाइन पे खड़े हैं, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, ठीक है, तो हमको सर ये तीनों का इंस्टॉलमेंट मिल गया होगा। हमको अब इस तीनों के इंस्टॉलमेंट से मतलब नहीं है। ठीक है, वो सर रिवर्स है, इस वजह से आप सर थोड़ा हो सकता है कि डाउट हो फर्स्ट टाइम, बट उसके बाद ठीक हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं। ठीक है, वो जो फर्स्ट टाइम होता है तो थोड़ा सा सर लगता है। ठीक है, बट वो जनरली वैसा कोई चीज़ नहीं है, बहुत ईजी स्टेप है। ठीक है, तो देखिए तो इस तरह सर फोर्थ ईयर के एंड में, ठीक है, इंस्टॉलमेंट का पूरा अमाउंट ड्यू है। मतलब सर किसका, कौन सा इंस्टॉलमेंट का ड्यू है सर, 15,400, ये तो सर ड्यू है ही। ठीक है, प्रिंसिपल तो है ही, प्लस इंटरेस्ट भी पूरे साल का देना बाकी है। इंटरेस्ट भी पूरा साल का, मतलब जो हमको दे रहा है सर उससे हमको लेना बाकी है। ठीक है, अब देखिए सर, तो अब अपने आप को सर हम एज्यूम करेंगे, हम अपने आप को एज्यूम करेंगे कि हम फोर्थ नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पे खड़े हैं। तो यहाँ पे सर फिफ्थ ईयर का भी ऐड करेंगे, फिफ्थ ईयर का ऐड करेंगे, जिसमें फोर्थ ईयर के एंड में ही देखेंगे कि अब कितना लेना बाकी है। तो इसमें सर हम क्या करेंगे, फोर्थ ईयर का इंस्टॉलमेंट जो कि है 15,400 और फिफ्थ ईयर का। ठीक है सर, तो अब देखिए तो कैसे देखेंगे सर, और फिफ्थ ईयर का क्या देखेंगे। फिफ्थ ईयर में भले ही सर ये चीज़ एक ध्यान रखिएगा, उसके बाद वो चीज़ हम सर कंटिन्यू करते हैं। ये चीज़ देख लीजिए, 15,400 इंस्टॉलमेंट है फिफ्थ ईयर का पर पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है ₹14,000 बाकी है, ये तो मिलेगा ही, श्योर है। ये तो सर हम काउंट करेंगे ही 4 में, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट अभी हम सर देख रहे थे कि कितना टोटल प्रिंसिपल बच रहा है, फिर उसमें माइनस कितना करेंगे। इस 34 लेक्चर में सर हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन को समझाते टाइम में वो चीज़ बोला था सर। ठीक है तो वहाँ भी मत जाइए, अभी अपने आप को सर यहाँ लाइए। प्रिंसिपल 14,000 बाकी है, ये तो मिलेगा ही, श्योर है। बट सर क्या, जब आप फोर्थ ईयर के एंड पे खड़े हो, फोर्थ ईयर के एंड में खड़े हो, तो आपको इंटरेस्ट ड्यू होगा 5वें साल वाला, नहीं होगा। तो इसीलिए सर बट इंटरेस्ट का कोई पता नहीं है, अभी ईयर का एंड नहीं हुआ, फिफ्थ ईयर का इंटरेस्ट अक्रूड होगा फिफ्थ ईयर के एंड में। ठीक है, सो इसलिए फोर्थ ईयर के एंड में क्या जोड़ेंगे, फोर्थ ईयर का इंस्टॉलमेंट, जिसमें सर दोनों होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, एंड फिफ्थ ईयर का ओनली प्रिंसिपल। ठीक है सर, इंटरेस्ट अभी अक्रूड नहीं हुआ। ठीक है सर, तो इस तरह अब देखिए टाइमलाइन के हिसाब से सर देखना चाहेंगे तो आप वो भी देखिए। एक मिनट सर,
अगर हम कहाँ पे थे सर, चौथे नंबर साल पे, तो सर हमको 1 2 3 का पेमेंट मिल गया होगा, हमको कोई मतलब नहीं। ये सर साल का पहिया चलता है, दिन ढलता है, ठीक है। साल कंप्लीट हुआ तो सर फोर्थ ईयर के एंड में हमको क्या क्या लेना बाकी है, क्योंकि फोर्थ ईयर एंड हो गया तो यहाँ पे सर इसका इंटरेस्ट होगा क्रिएट, और प्रिंसिपल तो सर हर इंस्टॉलमेंट में कंपलसरी है ही। तो फोर्थ ईयर के एंड पे खड़े हैं तो फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट और प्लस प्रिंसिपल सब में। तो सर यहाँ से हम क्या जोड़ेंगे कि भाई अगला जो है अब कितना प्रिंसिपल बाकी रह गया, तो वो तो यहाँ पे सर ऐड होके दिखेगा। क्या हम इसमें सर इंटरेस्ट में भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे सर फोर्थ ही ईयर है, क्या हम फिफ्थ ईयर का इंटरेस्ट को ऐड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि सर इंटरेस्ट अभी ड्यू ही नहीं हुआ, इंटरेस्ट अक्रूड ही कब होगा, फिफ्थ ईयर के एंड में, ठीक है सर, ये कहने का मतलब है। अब इसी तरह देखिए सर केस 3, ये लास्ट में एक्सप्लेन करें। ओके सर, थर्ड ईयर के एंड में खड़े होंगे तब 15,400 का पूरा इंस्टॉलमेंट बाकी है लेना, जो कि थर्ड ईयर का। इसी तरह सर हम क्या देख रहे होंगे, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर का प्रिंसिपल ओनली, ठीक है, दोनों का इंटरेस्ट अभी ड्यू ही नहीं हुआ, ईयर के एंड में ड्यू होगा। चौथे ईयर का इंटरेस्ट इस ईयर के एंड में होगा ड्यू, और पाँचवें ईयर का इंटरेस्ट पाँचवें ईयर में ड्यू होगा। तो सर अगर हम थर्ड ईयर पे खड़े हैं तो हम थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट से ड्यू करेंगे, वो इंस्टॉलमेंट जिसमें इंटरेस्ट भी होगा ड्यू और प्लस प्रिंसिपल तो सब में है ही। तो इसी तरह चौथा और पाँचवें का जो है सर, चौथा और पाँचवा का सर अभी, क्योंकि अभी ईयर एंड ही नहीं हुआ, चौथा वाला में सर आपको इंटरेस्ट ड्यू होगा चौथा फोर्थ ईयर के एंड में, पाँचवें वाले पे इंटरेस्ट ड्यू होगा पाँचवें साल के एंड में। तो इस तरह सर हम थर्ड ईयर पे जब होंगे तो क्या काउंट करेंगे, इस तरह सर हम थर्ड ईयर के एंड पे ऐड करेंगे 15,400 इसका इंस्टॉलमेंट, फोर्थ ईयर का सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट, फिफ्थ ईयर का सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट जो मिलना बाकी है। अब इतना देर से सर ये सर कॉन्सेप्ट क्यों समझा रहे हो सर ज़िंदगी में, ये भी हो गया। तो सर इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सर आपको बस एक बार देखना है और ये पूरा टॉपिक ही ख़त्म है, ठीक है। तो देखिए अब इसी तरह सर रिवर्स वर्किंग का प्रॉपरली तरीका, जैसे सर हमने स्टार्टिंग में देखा था कि सपोज कैश प्राइस इज़ नॉट नोन इन द सेम क्वेश्चन बुक नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन का बुक नंबर 4 बुक का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है सर। तो यही क्वेश्चन है, यहाँ पे कैश प्राइस समझ लीजिए कि नहीं है गिवन, ठीक है। तब क्या करते हैं सर, तो देखिए सपोज़ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 रुपये, तो इंटरेस्ट कितना है सर, मान लीजिए 10 रुपये, ठीक है, और 10 रुपये तो सर क्वेश्चन में इंटरेस्ट गिवन है, ठीक है। तो मान लिए सर हम कि 10 गिवन है इंटरेस्ट। और एक चीज़ सर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में अगर आपको इंटरेस्ट चेंज है 5% है तो यहाँ 5 ही आएगा, क्वेश्चन में अगर 2.5 है तो 2.5 आएगा, 4 है तो 4 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। इस क्वेश्चन नंबर 4 में ये 10 था तो इसलिए सर यहाँ ये आपको 10 दिख रहा है, ठीक है, ओके। तो इस तरह से सर आप जब प्रिंसिपल और ये इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो आपके पास आ जाएगा इंस्टॉलमेंट कितना, 110, ठीक है। अब देखिए सर कमाल, ABCDE और ये एक F, ये अलग से एक कॉलम है, ठीक है सर, ये कॉलम है, ये इस पे साइड में छूटा रह गया, ये सर एक्स्ट्रा बॉक्स बनाए थे, ठीक है। तो अब देखिए सर ज़िंदगी में बहुत कुछ इसमें सीखने मिलेगा। ये कॉलम में तो कुछ नहीं है सर, ठीक है, इंस्टॉलमेंट है, उल्टा लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए ऐसे 5 4 थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, ओके। अब सर यहाँ इंस्टॉलमेंट, यस, तो इंस्टॉलमेंट सर बी कॉलम बना देंगे इसमें, 15,400 पूरा इंस्टॉलमेंट लेंगे, ठीक है। ये पूरा इंस्टॉलमेंट तो एकदम चाहिए ही चाहिए, ये पूरा इंस्टॉलमेंट एकदम चाहिए ही चाहिए इस साल में, मतलब सेकंड साल में। और इसी तरह ये इंस्टॉलमेंट तो पूरा का पूरा चाहिए ही सर फर्स्ट ईयर वाला, ठीक है। तो अब देखिए सर ये तो हो गया सर आपका गिवन वाला बात, ये तो सर इंस्टॉलमेंट गिवन था, इंस्टॉलमेंट का नंबर, ये इंस्टॉलमेंट अमाउंट भी गिवन था सर, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेशन और इंटरेस्ट बस यहीं पे है सर जो है, बाकी इसका कुछ नहीं है, यही नंबर मेन है। तो देखिए इसको बड़ा करके सर थोड़ा समझाते हैं, 1 मिनट,
ताकि समझ में आए। बड़ा हो जा, खुल जा सिम सिम। तो अब देखिए सर, यार क्या हो गया, पेन को काम नहीं कर रहा। ओ लग रहा है छोटा करने पे ही काम करेगा। अभी आ गया, देखो। ओके सर, कोई बात नहीं, इसी भी समझा देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये बात सर ध्यान रखिएगा कि न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में बोथ में इंस्टॉलमेंट रहेगा, ठीक है, बोथ में इंस्टॉलमेंट रहेगा। ओके सर, ठीक है। अब देखिए क्या सर, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट अमाउंट क्वेश्चन में गिवन था। इंस्टॉलमेंट अमाउंट क्या गिवन है, 15,400। और सर क्या हम इसको लिख सकते हैं, ये जो इंस्टॉलमेंट हमने सपोज करके निकाला है 110, क्योंकि न्यूमरेटर में इंस्टॉलमेंट, क्योंकि सर न्यूमरेटर में इंस्टॉलमेंट तो डिनोमिनेटर में भी इंस्टॉलमेंट, तो इस तरह सर 15,400 और 110 आ गया। इंटू 10 क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि हमको क्या निकालना है, इंटरेस्ट अमाउंट। कैलकुलेशन ऑफ किसका हो रहा है, इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट निकालना है, तो इसलिए सर 10 किए, ठीक है। अब देखिए सर, जैसे ही सर आप इसको यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा सर, कैलकुलेट होके आ जाएगा 1400 रुपये, ठीक है। अब सर आ गया आपके पास 1400, ठीक है। अब प्रिंसिपल जो कि है इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट कैसे होगा सर, तो 15,400 माइनस 1400। 15,400 क्या है सर, इंस्टॉलमेंट आप कर रहे हो। यहाँ देखिए ये कॉलम कैसे निकाले सर, प्रिंसिपल वाला, बी माइनस टी, तो देखिए बी ये रहा, डी ये रहा। इंस्टॉलमेंट है 15,400 माइनस इंटरेस्ट करिए 1400, आपका सर कम्युलेटिव प्रिंसिपल, ठीक है। इससे ऊपर में डायरेक्टली कैलकुलेशन हो सकता है, ठीक है सर। तो एक साइड से कॉलम ही बना लीजिएगा, कम्युलेटिव प्रिंसिपल मतलब सर आप ऐड करते चलोगे, ठीक है, ऐड करते चल रहे हो इसको, ठीक है। तो ये सर आपको यहाँ पर कैलकुलेशन में मदद करेगा, ठीक है। ये सर जो इतना खिचपिच दिख रहा है, आपको अगले क्वेश्चन में खिचपिच नहीं दिखेगा, ठीक है। तो देखिए फिर सर यहाँ पे हमने सर माइनस किया बी माइनस डी, जो कि इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट, तो कितना अमाउंट आ गया 14,000, ठीक है। ये सर क्या है, ये 5th ईयर का ओनली प्रिंसिपल अमाउंट आया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सर, ओनली प्रिंसिपल अमाउंट है, ये लिखा है ना प्रिंसिपल, देखिए लिखा है सर प्रिंसिपल, तो ये है प्रिंसिपल अमाउंट। यहाँ लिखा था सर इंस्टॉलमेंट, ये है इंस्टॉलमेंट अमाउंट, ठीक है। कम्युलेटिव प्रेफरेंस मतलब फर्स्ट ईयर में इतना था, 14,000 का इंस्टॉलमेंट, 14,000 का, सॉरी इंस्टॉलमेंट बोल रहे हैं, 14,000 का कम्युलेटिव प्रिंसिपल मतलब सर, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए प्रिंसिपल ही डिमांड। जैसे भी आप देखें कि सर हम 1 पे खड़े थे, तो 5th ईयर तक का हमको सर क्या चाहिए, पूरा का पूरा प्रिंसिपल को जोड़ रहे थे, ठीक, वही वाला सर फंडा यहाँ पे यूज़ होगा। तो देखिए फर्स्ट ईयर में इतना था कम्युलेटिव प्रेफरेंस, ठीक है, इतना प्रिंसिपल का पार्ट इतना हमको मिला 5th ईयर के एंड पर, मतलब ड्यू है। ओके सर, 5th ईयर में इतना प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू है, यस सर। अब जस्ट एकदम घबराना नहीं है सर, अगला देखिए यहीं पे सर बस है, इसके बाद तो अगला हम पारी है। 4th ईयर में 15,400, जो कि सर किस अभी हम समझा ही रहे थे आपको कि 4th ईयर में इंस्टॉलमेंट इसका तो पूरा का पूरा चाहिए 15,400, ठीक है। तो देखिए सर 4th ईयर का इंस्टॉलमेंट पूरा ले लिए 15,400, दिख रहा है एकदम बहुत छोटा हो गया होगा सर, ठीक है। ध्यान से देखिए 15,400 है सर, ठीक है सर। 4th ईयर का इंस्टॉलमेंट प्लस, अगर हम 4th ईयर पे खड़े हैं, 4th ईयर के ऊपर खड़े हैं, एज्यूम कीजिए फिर से अपने आप को टाइम लाइन पे, क्योंकि आप ज़िंदगी में सीए में हैं, ध्यान रखिए 4th ईयर के टाइम लाइन पर खड़े हो जाइए और देखिए खड़े होके क्या दिख रहा है सर हमको, सर मने पाइजे अन्ना 4th ईयर का इंटरेस्ट प्लस प्रीमियम इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि 15,400 अन्ना, दोनों के दोनों चाहिए रे मामू, और 5th ईयर का प्रिंसिपल भी जोड़ूंगा रे मामू, जोड़ रहे थे सर, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको दिखा है, तो इसलिए यहाँ पे ऐड करेंगे सर 14,000 रुपीज़, ठीक है। तो देखिए 5th ईयर का प्रिंसिपल को ऐड करेंगे ओनली, रीज़न सर आपको भी ने समझाया ही, वही रीज़न था सर इसका, ठीक है।
और यहाँ पे सर 10 लिखा हुआ है, देखिए एकदम छुटकू सा रेड पेन से। तो ये 10 क्यों आया सर? क्योंकि हम निकाल रहे हैं इंटरेस्ट, तो इसीलिए सर यहाँ 10 लिखे हैं, ठीक है। और सर ग्रीन पेन से कुछ लिखा हुआ है, 5th ईयर का इंटरेस्ट ऐड नहीं करेंगे बिकॉज 5th ईयर का इंटरेस्ट अभी ड्यू नहीं होगा, ठीक है। 5th ईयर के एंड में ही 5th ईयर का इंटरेस्ट ड्यू होगा, ठीक है। अभी 4th ईयर पे खड़े हैं अभी हम सर, क्योंकि हम ज़िंदगी में सीए में हैं, तो मुस्कुराइए और अपने आप को 4th ईयर के टाइम लाइन पर अपने आप को चौथे नंबर ईयर पे खड़ा होके महसूस कीजिए ठीक है सर, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जैसे ही सर आप ये कैलकुलेशन को सॉल्व करिएगा, आपके पास में आंसर आ जाएगा। ये है आपका इंटरेस्ट अमाउंट ₹2672 फिर सर सेम है, प्रिंसिपल निकालने के लिए बी माइनस डी कर दिए, दैट इज इंस्टॉलमेंट है 15,400। इसमें से सर आपको माइनस करना है 2672, आपका आंसर आ जाएगा 12,728। ये क्या है सर? 4th ईयर का प्रिंसिपल। देखिए ये सर सिर्फ और सिर्फ प्योर प्रिंसिपल को कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। देखिए 2 कॉलम बन रहा है, ये प्योर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, ये प्योर प्रिंसिपल कैलकुलेट हो रहा है, और ये तो टोटल इंटरेस्ट है ही। यही तरीका है सर कैलकुलेशन का, ठीक है। रिवर्स वर्किंग है, सिर्फ क्या चल रहा है, जो सर हम उसमें 1 2 3 4 5 ऐसे करते थे, यहाँ सर आपको उल्टा दिख रहा होगा 5 4 3 2 1। वजह क्या है? कैश प्राइस हमारे पास नहीं है, इस वजह से सर हमें उल्टा चलना पड़ रहा है, ठीक है। इस तरह सर ये भी निकल गया। और यहाँ पे सर अब देखिए कम्युलेटिव प्रिंसिपल यहाँ कैसे लाए सर? 26,727। फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल जो कि है 14,000 प्लस सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल जो कि आया 12,728। तो दोनों प्रिंसिपल को जोड़ देंगे तो ओवरऑल प्रिंसिपल अमाउंट कितना आया सर? 26,727, सिंपल ही। ओके सर, ठीक है। अब बढ़ते हैं सर आगे, ठीक है। मुस्कुराइए, आप हायर परचेज में हैं। फिर आइए सर 3rd ईयर में, अगला कॉलम देखिए इंस्टॉलमेंट जो कि गिवन है, ठीक। ये इंस्टॉलमेंट सर पूरा पाइजे ना 3rd ईयर के। अब अपने आप को सर टाइमलाइन पे 3rd ईयर पे खड़ा हुआ पाइए, 3rd ईयर पे खड़े हैं सर, ठीक है। मतलब फर्स्ट सेकंड मिल गया होगा। 4th 5th का क्या चाहिए? प्रिंसिपल ड्यू करेंगे, क्योंकि और 3rd नंबर पे खड़े हैं तो 3rd का तो प्रिंसिपल तो चाहिए ही चाहिए, मगर साथ में क्या चाहिए सर? इंटरेस्ट भी चाहिए। तो इसलिए 15,400 पूरा चाहिए, और प्लस ये अमाउंट सर, क्योंकि क्या है 4th ईयर का प्रिंसिपल और 5th ईयर का प्रिंसिपल। तो ये वाला सर डायरेक्ट यहाँ उठा के ले आए। देखिए लिखा हुआ है 4th ईयर का प्रिंसिपल, अच्छा अलग अलग है। पहले तो 4th ईयर का प्रिंसिपल जो कि यहाँ आपने निकाला था, देखिए 4th ईयर का प्रिंसिपल 12,727, और फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल और 5th ईयर का प्रिंसिपल कितना है सर? 14,000। और साइड में आपको सर दिख रहा होगा इंटू ₹10। यही सर पहले ये कॉलम हमने नहीं बनाया था, ये कॉलम सर बीच में बनवाए थे, तो इसीलिए सर ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अगले लाइन से ये सर चीज़ आपको अंदर में ही दिखेगा, ठीक है। इसके बाद ही बनाए थे। एक अलग से ये कॉलम सर साइड में हमको रखना भी ज़रूरी है, ताकि यहाँ पे सर इस टाइप का सिचुएशन ना आए, ठीक है। क्योंकि आप इससे आगे बढ़िएगा तो आपको और बड़ा बड़ा अमाउंट धीरे धीरे आते जाता, ठीक है। तो इसलिए इसको एडजस्ट कर दिए। अब देखिए सर, जब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करिएगा तो आपके सामने आएगा ये अमाउंट 3,830। ये क्या है? प्योर इंटरेस्ट। 15,400 में से 3,880 को माइनस कर दिए, क्या आ गया सर? प्योर 3rd ईयर का प्रिंसिपल आ गया। अब सर कम्युलेटिव प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे? 5th ईयर का, 4th ईयर का, 3rd ईयर का प्रिंसिपल को ऐड कर देंगे, और सर यू गेट 38,297। फिर अब आ जाइए सर 2nd ईयर पे खड़े हैं। 2nd ईयर का मैंने पाइजे 15,400 रुपये तो चाहिए सर, प्लस 3 4 5, ठीक है। जो कि बचा हुआ आगे का मेरा इंस्टॉलमेंट है, उसका तो प्रीमियम तो सर प्रिंसिपल अमाउंट तो सर ड्यू होगा ही, इंटरेस्ट उस टाइम तक में ही ड्यू करेंगे, अभी नहीं कर सकते एडवांस में। जैसे जैसे आएगा 3rd ईयर आएगा तो 3rd ईयर के एंड में, 4th ईयर आएगा 4th ईयर के एंड में, 5th ईयर आएगा 5th ईयर के एंड में, क्योंकि बिना आए मेहमान थोड़ी जाए ठीक है सर, तो ध्यान रखिएगा। तो इस तरह सर 15,400 यहाँ से ले आए, 38,297 इधर से ले आए, ठीक है सर। जो कि क्या था सर? पूरा का पूरा 3rd 4th 5th ईयर का
प्रिंसिपल अमाउंट था, ठीक है। और इस तरह सर जब आपने इस कैलकुलेशन को सॉल्व किया, साइड में छुटकू सा 10 के साथ में इंटू भी करेंगे तो प्योर इंटरेस्ट ये आ गया। इस प्योर इंटरेस्ट में को 15,400 में से माइनस करिएगा तो सर सेकेंड ईयर का प्योर प्रिंसिपल भी आपके सामने आ गया। और अब क्या करेंगे सर, ये जो क्या बोलते हैं ये धारणाएं चली आ रही है, इस धारा में इसको भी बहा देंगे सर, इसको बहाएं फिर इसको भी डालें फिर इसको भी डालें, अब इसको भी सर डाल देंगे। मतलब ये गंगा मैया है सब सर, सबका क्या बोलते हैं कचरा उठाते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए सर, हाँ भाई देवी देवता वो भी आजकल सर ऐसे ही सब कोई मानता है भाई, इंसान का फितरत ही ऐसा है, जब जिससे मौका पाता है भाई वो उसको पूछता है, मतलब ख़त्म होने के बाद नहीं पूछता है भाई साहब। बट कुछ नहीं है, ये चीज़ सर हम हमेशा बोलते हैं क्योंकि ये चीज़ सर हमने अपनी आंखों से देखा है, इसीलिए बहुत आदमी है ऐसे ज़िंदगी में जो आपका जब आप प्रॉब्लम में होगी तो आपको सपोर्ट भी मिलता है। तो सर चलिए छोड़िए, फिलहाल यहाँ देखते हैं गंगा के धार में चले जा रहे हैं पार में ठीक है सर। तो इस तरह से ये हम सर ऐड करते जा रहे हैं ओवरऑल प्रिंसिपल। तो 10,518 को इसमें ऐड कर दिए तो सर ये हो गया 48,815 अब तक का प्रिंसिपल। अब सर हमको फर्स्ट ईयर का निकालना है, मतलब अब हम टाइमलाइन पे कहाँ गए सर, मुस्कुराइए क्योंकि आप टाइमलाइन के ऊपर खड़े हैं और सीए लाइन में चल रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर के टाइमलाइन पे खुद को खड़ा कीजिए सर, ठीक है। अब देखिए वहाँ जब आप खड़े होंगे तो सर फर्स्ट ईयर का 15,400 चाहिए ही, मतलब इसमें क्या सर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का तो सर चाहिए ही चाहिए। और इसके साथ में आप सर ये 48,815 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर ये सब का प्रिंसिपल अमाउंट भी ड्यू ही चलता है, ठीक है। इंटरेस्ट तो बाद में होता है बट ये तो सर हमको चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए ये अमाउंट तो सर ऐड करना ही करना है, ये तो श्योर है, ठीक है। और सर इसको क्या किए डिवाइड कर दिए 110 से और इंटू कर दिए 10 से, जो कि क्योंकि हमको इंटरेस्ट अमाउंट निकालना था। तो इस तरह से सर आपके पास ये अमाउंट आ गया। फिर ये जो आया 5,835, इसको क्या करेंगे सर 15,400 में से माइनस कर देंगे एंड यू गेट फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट। और सर जैसे ही आप यहाँ पे सर इसको ऐड करेंगे, मतलब देखिए कितना लंबा लिस्ट लिखा हुआ है, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, 2, 1 ओवरऑल ईयर का प्रिंसिपल को ऐड किया और आप देखिए सर 58,378 रुपया। ये क्या आ गया सर, आपको ध्यान होगा ये आपके सर जब सर कैश प्राइस गिवन था, हमारे पास कैश प्राइस गिवन था तो उस क्वेश्चन में सर ये हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था। अभी आपको दिखाएंगे सर, आप मुस्कुराइए क्योंकि आप सीए में हैं, ठीक है। तो फिलहाल देखिए क्या करेंगे सर, उसके बाद आपको याद होगा सर इसी क्वेश्चन में इफ़ कैश प्राइस जानना हो, ठीक है, तो क्या करेंगे सर, कैश प्राइस जानने के लिए ऑल प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने पे किया है, जो कि आपका ये है आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 58,378। और क्योंकि सर कैश प्राइस ये डायरेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ जो आपने डाउन पेमेंट किया था वो माइनस करके ही आप सर यहाँ पे लिखे थे, ये नियम है। तो सर अगर हमको रिवर्स करना है तो हम डाउन पेमेंट माइनस किए थे ओपनिंग जानने के लिए, ठीक है। तो अब उसी तरह हमको कैश प्राइस ओरिजिनल पे जाना है तो हमको क्या करना होगा सर, फिर से रिवर्स करके डीपी को ऐड करना होगा, ठीक है सर। तो इस तरह ऑल प्रिंसिपल था 58,378 रुपीज़ प्लस 21,622 रुपीज़ सर आप अगर ऐड करिएगा जो कि था आपका डाउन पेमेंट, तो आपके पास आंसर आ जाएगा सर कैश प्राइस दैट इज़ 80,000। तो सर ऐसे निकलता है कैश प्राइस इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है सर। इस सॉल्यूशन बोल रहे हैं इस मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए आपको दिखाते हैं, मुस्कुराइए क्योंकि आप सर सी में हैं। देखिए ये चीज़ था सर 58,378, ये था आपका सर डाउन पेमेंट और ये रहा आपका सर कैश प्राइस। ये देखिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है सर। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हम उल्टा चले, ठीक है, और मंजिल पर पहुंच गए ठीक है सर। अब देखिए आखिरकार जीत, हम जीत के आए जंग से सर, हारे नहीं, ओके अब देखिए सर और कुछ हम देख रहे हैं एग्जांपल वगैरह आपको सर कैसे समझाएं।
वैसे ही ठीक था। चलिए, तो सर अभी एक ये एग्जांपल करेंगे, इसके बाद सर 2 बुक में क्वेश्चन है वो करेंगे, और उसके बाद सर ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर हम करेंगे इसी सिचुएशन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, दैट इज़ एन्युटी मेथड। वो एक सर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट भी है इस चैप्टर का। तो देखिए सर, सेम जो प्रीवियस में किए थे एग्जांपल नंबर 2, लेक्चर नंबर 33 का आई थिंक, ठीक है सर, जो फर्स्ट में हायर परचेज वाला जब हमने फर्स्ट लेक्चर किया था, एग्जांपल नंबर 3। तो सर आप पढ़िए, तब तक सर 1 मिनट बस पानी पी लेते हैं सर। तो देखिए सर, कैश प्राइस 1,78,500। क्वेश्चन ही है सर, आपको पीछे आने की जरूरत नहीं है, आप पूरा लिखे दिए हैं, ठीक है। डाउन पेमेंट 20,000, इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम, 4 ईयर्स, ठीक है सर, 4 ईयर्स, नंबर ऑफ टर्म, इंस्टॉलमेंट 50,000 पर एनम, ठीक है, इंस्टॉलमेंट 50,000 पर एनम। अब सर ये नंबर ऑफ टर्म्स मतलब तो सर क्लियर होगा, मतलब 4 इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। पर इंस्टॉलमेंट का रेट कितना है 50,000, इंटरेस्ट रेट है 20%। अब ये वाला चीज़ सर डीपी गिवन है, मान लीजिए डीपी गिवन है, चलिए ठीक है, बट कैश प्राइस इज़ नॉट गिवन। ये सर यहाँ सिर्फ इसलिए लिखें कि दिस इज़ ओनली फॉर चेक द आंसर। ओके सर, मुस्कुराइए, अब आप सीए में हैं। तो आइए, कैलकुलेट इंटरेस्ट व्हेन कैश प्राइस इज़ नॉट गिवन, ठीक है सर, ABCDEF पूरा कॉमन बना लिए सर, ठीक है। यहाँ सर ये जो थोड़ा कटम मुटी हुआ है ना, ये कटम कुटी कुछ नहीं है, ये कटम कुटी ये रिसर्च करने में लगा है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें कुछ है नहीं। अब जैसे कि सर पहले सिचुएशन 1 हमारा जो था, सिचुएशन 1 जिसमें कैश प्राइस गिवन होता था, उसमें हम इंटरेस्ट को क्या करते थे सर, इस साइड इंटरेस्ट को इस साइड हम जो भी पॉइंट वाला वैल्यू आता था उसको इस तरफ ही इंटरेस्ट की तरफ ही राउंड ऑफ करके 1 बढ़ा देते थे। बट जब आप सर रिवर्स वाले मेथड में आप काम करोगे, क्योंकि सर हमको एग्जैक्ट आंसर चाहिए, ठीक है, तो एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो सर एकदम एकदम पॉइंट इधर उधर आंसर नहीं आएगा। तो सर हमें क्या करना होगा, हमें पॉइंट, तो उस केस में जब हम रिवर्स वाला बना रहे हैं, जो कि सर सिचुएशन नंबर कितना है, सिचुएशन नंबर 2 का ए, रिवर्स वर्किंग चल रहा है, 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो इस वाले केस में सर हमको ये जो पॉइंट हम पहले इंटरेस्ट की तरफ कर रहे थे, अब नहीं करना है। अब किस साइड करना है सर, प्रिंसिपल की तरफ। मतलब जो पॉइंट सर आपका अगर एक्स्ट्रा है आंसर में, तो पॉइंट को करे राउंड ऑफ इस साइड, ठीक है सर, इस मेथड में, दैट इज़ रिवर्स वर्किंग मेथड। तो चलिए सर मुस्कुराइए, अब आप सीए में हैं, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व। तो देखिए सर, इंस्टॉलमेंट कितना है 50,000, नंबर ऑफ़ ईयर कितना है 4, नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट या फिर ईयर्स ले लिए 1 2 3 4 3 2 1, इंस्टॉलमेंट अमाउंट 50 50 50, ये तो दोनों कॉमन में सर प्रॉब्लम ही नहीं होगा। अब देखिए, अब हमने सर ये चीज़ डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, जो कि सर देखिए यहाँ पे हमको ये चीज़ें सर ने बताया था, ऑल आंसर आर करेक्ट बट आफ्टर सॉल्व बाय सर सम सजेशंस बाय सर, कि ये चीज़ें आपको लिखना है कि लेट सपोज प्रिंसिपल इक्वल्स टू 100 रुपीज़, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10 रुपीज़ नहीं लिखना है, ध्यान दीजिएगा सर, ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। ये सिर्फ प्रिंसिपल 100 सिर्फ नंबर से डिनोट करिएगा, इंटरेस्ट 10, देयरफॉर इंस्टॉलमेंट इज इक्वल्स टू 110, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का मतलब ही है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट किस पे निकला है सर, प्रिंसिपल अमाउंट पे, ठीक है। इंटरेस्ट ये 10 निकलता है प्रिंसिपल 100 की वजह से, और ये इंस्टॉलमेंट निकलता है ये दोनों को जोड़ने के वजह से। तुम हो तो हम हैं, और हम हैं तो सब कुछ है। वही बागवान वाला डायलॉग चल रहा है सर, समझ रहे हैं। यस सर, ओके। उसके बाद सर का क्या सजेशन था, पहले सेशन देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देख ही लेंगे। 4th ईयर में अमाउंट डालें, कैलकुलेशन ऐसे ही किए हैं, इंटरेस्ट यहाँ वैसे ही निकालें, प्रिंसिपल ऐसे क्या लिखे हैं सर, डिफरेंस नहीं आता है। हाँ,
तो सर यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा आपको सर जो आपने क्वेश्चन उस टाइम में किया होगा यहाँ पे सर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा होगा, बट ये सर जनरली आपको सर डिफरेंस नहीं आता है, बिकॉज सर डायरेक्टली क्वेश्चन बनाए थे ऐसे ही रनिंग टाइम में, ठीक है, तो इसलिए ऐसा सिर्फ दिख रहा है। ओके, एग्जाम्पल 2 में राउंड ऑफ करके वो आंसर आया था वहाँ पर 4536.5। आप चाहें तो सर आप जा सकते हैं इसी चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 2 में जाइए, 1-2 सेकंड टाइम ले लीजिए सर, या वीडियो स्टॉप कर दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 वहाँ आप जाएंगे सर तो आप देखेंगे कि वहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट ये आया है फर्स्ट साल में, और यहाँ पर सर ज़िंदगी में ये आ रहा है। तो ध्यान दीजिए वहाँ पे सर एग्जाम्पल 2 में ये इंटरेस्ट अमाउंट को राउंड ऑफ किया था, याद कीजिए, और यहाँ पे सर क्या है, राउंड ऑफ नहीं हो रहा है, ये डायरेक्ट ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है सर। ओके, फिर डायरेक्टली ये है सर, कम्युलेटिव प्रिंसिपल अमाउंट से देखो तो भी इंटरेस्ट आ रहा है 10%, ठीक है, आप ऐसे मैच कर सकते हैं, ठीक है। और चीज़ सर आप ये भी एक चीज़ देख सकते हैं कि देखिए जो कम्युलेटिव प्रिंसिपल आपका सर आ रहा है ना, उसका सर अगर आप डायरेक्टली देखिएगा, डायरेक्टली यहाँ क्योंकि मान लीजिए आपका इंटरेस्ट सर अगर गिवन है 10%, तो कम्युलेटिव प्रिंसिपल का अगर आप 10% देखेंगे ना, ये जो कम्युलेटिव प्रिंसिपल है इसका सर अगर आप देखिएगा 10%, तो वो भी ये जो इंटरेस्ट कॉलम है उसके बराबर आएगा। आप सर ये वाला हम आपको दिखाएंगे कर, तो इसी में आप देखिए जैसे 1 का सर किए थे तो हमने नोट किया था, इसको सर कैलकुलेट किए, ठीक है, तो इंटरेस्ट आ गया 4545। 50,000 में से ये अमाउंट को माइनस किए तो प्रिंसिपल अमाउंट आ गया 45,445। क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल 45,455 रुपये। तो ये वाला सर इसका हमने सर जब 10% किया तो आप पाएंगे 4,545 जो कि है इंटरेस्ट का अमाउंट। तो सर ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, ये भी चीज़ें सर हम देखेंगे, और ये वाला तो सर लास्ट अमाउंट है, ये आपको लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो आइए 4th ईयर 50,000, ठीक है, सपोज़ करके ये 110 ले आए सर, ठीक है, और ये 50,000 तो गिवन था यहाँ पे है ही, इसको उठा के ले आए, और ये 10 सर इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो इस वजह से यहाँ सर इंटरेस्ट 10% कैसे आ गो सर जी भैया, ये आपने कैलकुलेशन किया ना, इससे सर ये इंटरेस्ट आया, और यहाँ पे ये कैलकुलेशन के थ्रू ये इंटरेस्ट आया सर यहाँ पे 4,545, और क्योंकि इंस्टॉलमेंट था, देखिए ई कॉलम कैसे आता है B-T, ठीक है, ई कॉलम के लिए क्या चाहिए B-T, दैट इज़ 50,000 में इंटरेस्ट का ये अमाउंट को आप माइनस करिए तो सर आपको ये आ जाएगा। कम्युलेटिव प्रिंसिपल क्या है 45,455, इसका सर आप 10% करके देखिएगा इतना आएगा। अब देखिए फिर 3rd ईयर में इसका सर क्लोजिंग बैलेंस CDBD से कोई मतलब नहीं, इसका CDBD सिर्फ इस तरह से होता है, इसी को सर ऐड करते हैं ये जाते जाएगा, ठीक है, ये दोनों ऐड करिएगा, देखिए ये निकलता है कैसे है सर, ये दोनों को ऐड करेंगे ये आ जाएगा, फिर ये दोनों को ऐड करेंगे ये आ जाएगा, फिर ये दोनों को ऐड करेंगे ये आ जाएगा, ऐसे ही एडिंग चलता है सर, ठीक है। तो देखिए फिर अगला 3rd ईयर में 50,000 का इंस्टॉलमेंट था, 50,000 प्लस 110, ये वाला सर यहाँ आया, यहाँ पे CDBD कम्युलेटिव प्रिंसिपल का होता है, ठीक है, यहाँ पे CDBD कम्युलेटिव प्रिंसिपल का होता है, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से सर आप जब इसको दोनों को जोड़िएगा सर, ठीक है, और इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो सर 10 डालें, और 110 तो सर वो सपोज वाले से ले आए, ठीक है। तो जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे सर तो आपको आ जाएगा आंसर 8,678, ठीक है सर, 8 पॉइंट कुछ आएगा, पॉइंट वाला आंसर आएगा, बट वो पॉइंट सर आप इधर ना देखें, इधर डालिएगा, क्योंकि यहाँ पे सर घटना नहीं चाहिए, यहाँ घटेगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स वर्किंग में इस साइड नहीं घटना चाहिए, इसलिए इस साइड में ही एक एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए, कोई बात नहीं, वो सर एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। तो चलिए फिर हम क्या किए सर 50 में ये जो इंटरेस्ट निकला था इसको माइनस करके इधर ले आए प्रिंसिपल अमाउंट, और ये वाला अमाउंट जो था सर, ठीक है, अब इससे जब ऐड कर दे दोनों को, ठीक है, तो ये दोनों ऐड होके ये अमाउंट आ गया। अब सर आप ध्यान से देखिएगा, तो आप जब सर ये कम्युलेटिव वाला का 10% कीजिएगा ना तो सर आपको ये अमाउंट आएगा, ठीक है, 10%, क्योंकि 10% क्या है सर इंटरेस्ट का रेट है।
ठीक इसी तरह फिर सेकंड ईयर में 50,000 का अमाउंट दे रहते हैं, 50,000 लाए इंस्टॉलमेंट से, 110 लाए इंस्टॉलमेंट से, ये कम्युलेटिव प्रिंसिपल को उड़ा के ले आए, ये इंटरेस्ट सर क्योंकि 10% है तो 10% ले आए, और इस तरह सर आ गया इंटरेस्ट रेट 50,000 में से इसको किया माइनस, इसको किया माइनस, तो ये आ गया सर प्रिंसिपल अमाउंट आ गया सर। तो क्या किए सर, इस दोनों को जोड़ दिए, ठीक है, किस दोनों को जोड़ दिए सर, खिचड़ी बन गया सर, नहीं सर अब नहीं बनेगा, देखिए ये दोनों को जोड़ें और सर ये आ गया हमारा फाइनल अमाउंट। ध्यान से देखिएगा तो 1,24,343 रुपये का 10% यहाँ इंटरेस्ट है सर, ठीक है। फार्मूला के अंदर फार्मूला छिपा है ज़िंदगी में, ठीक है, तो फार्मूला को ध्यान से पढ़िएगा तो सर सब कुछ बन जाएगा। फिर ये आ गया सर इसका। फिर फर्स्ट ईयर पे गए, 50,000 का अमाउंट ड्यू था, इंस्टॉलमेंट जो सर दे रहे हैं, ठीक है, 50,000 इंस्टॉलमेंट है, 110 भी इंस्टॉलमेंट है। फिर ये वाला कम्युलेटिव प्रिंसिपल को उठा के ले आए, क्योंकि जब हम सर ज़िंदगी में कहाँ मुस्कुराइए, क्योंकि आप सीए में हैं, और सीए में हैं तो आप कहाँ खड़े हो जाइए, टाइमलाइन के फर्स्ट ईयर में। क्या दिख रहा है सर, अब तक का सेकेंड थर्ड फोर्थ तीनों ईयर में सर हमको जो प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा हम वो भी हमको दिख रहा है, क्योंकि ये तो मिलना श्योर है, इसलिए सर इसको यहाँ पे किए ऐड। ये 10 क्यों लाए सर, इंटरेस्ट रेट गिवन है 10%। तो इस तरह से सर कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50,000 में से इसको माइनस करेंगे 15,849 को, तो कितना आएगा सर 34,151। अब सर इस दोनों का जब आप ऐड करिएगा तो आंसर आ जाना चाहिए 158,494। अब देखिए सर अभी भी क्या सर कुछ गिवन था सर क्वेश्चन में, यस सर देयर इज़ अ डाउन पेमेंट इज़ देयर, कैश प्राइस तो भूल जाओ, ये तो अभी है नहीं, ठीक है। अब देखिए मेरे पास क्या आ गया सर, ये क्या है, ये है मेरे पास ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। अगर हमको जानना है कैश प्राइस, दैट मीन्स फार्मूला क्या है सर, फार्मूला क्या है, तो देखिए ये है सर आपका फार्मूला, सिंस कम्युलेटिव प्रिंसिपल प्लस डीपी इज इक्वल्स टू कैश प्राइस, दिस इज द फार्मूला, ठीक है सर। ये सब रियल लाइफ का सिचुएशन है, ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा, ये सर मजाक नहीं चल रहा है इस टाइप में, रियली में सर आपको बहुत सारे केसेस को इस टाइप में सर डील करना होगा, जहाँ पे आपको सर कैश प्राइस गिवन नहीं होगा। तो आप सर जब आप सीए बनोगे ज़िंदगी में तो आप क्या कहेंगे कि भाई हम सीए हैं, हमको नहीं आता है, नहीं, आप एक रेस्पॉन्सिबिलिटी पोस्ट पे हो, वो आप वो रेस्पॉन्सिबल बंदे हो जिसको सर लॉ पढ़ने भी आना चाहिए और वो दूसरे को समझाएगा भी, ठीक है, कि भाई दिस इज़ द लॉ, तो आपको तो सर पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से हम इस चीज़ को सर डील करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सर ये आपने अमाउंट अभी निकाला, आउटस्टैंडिंग जो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपका वहाँ था, यहाँ पे क्या है सर सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। फिर डीपी को ऐड कर दिए सर, जो कि ये 20,000 आप ऐड करिएगा तो आप देयरफॉर यू गॉट कैश प्राइस इक्वल टू 1,000 कैश प्राइस कितना आ जाएगा सर 1,78,494, ठीक है सर। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि हाँ मेरा आंसर सही है या नहीं। अब सर यहाँ से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए सर मुस्कुराइए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन देखना है, ठीक है सर। तो दोनों को पहले समझ लें, उसके बाद सर ख़त्म करते हैं। तो आइए सर, आशा परचेज अ ट्रक ऑन हायर परचेज सिस्टम, इतना एंड पे 70,000 डाउन पेमेंट, ठीक है, 70,000 से डाउन पेमेंट दे दी। यहाँ पे चेंज कर लो, फर्स्ट ईयर के एंड पे मिला 53,000, सेकेंड ईयर के एंड पे मिलेगा 49,000 और 55,000 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है। इंटरेस्ट रेट 10% गिवन है, कैलकुलेट टोटल कैश प्राइस विथ ईच ईयर एंड। ओके सर, ठीक है, क्या बोल रहा है सर, देखिए यहाँ सर कैश प्राइस आपको गिवन नहीं है, बाकी सारी चीज़ें आपको दे दिया गया है। अब देखिए सर डाउन पेमेंट है 70,000, इंटरेस्ट रेट है 10%, इंस्टॉलमेंट ये अमाउंट दे रही है। ओके सर, हैव अ गुड डे। क्या करेंगे सर, सपोज प्रिंसिपल है 100, अमाउंट है इंटरेस्ट का अमाउंट है 10%, क्योंकि 10% क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए सर यहाँ पे अमाउंट 10 लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा सर ये क्वेश्चन में गिवन इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, अगर यहाँ 5 देता तो 5 आता, 2.5 देता तो 2.5 आता, जैसा गाल वैसा तमाचा और जोर से लगा आटा, ठीक है सर। तो देखिए
देयरफॉर इंस्टॉलमेंट इज इक्वल्स टू 110, क्योंकि इंस्टॉलमेंट कैसे आता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट किस पे होता है सर, प्रिंसिपल के ऊपर। मतलब 100 रुपये प्रिंसिपल जो था आपका, ये 100 रुपये का 10% सर इंटरेस्ट निकल गया 10। एग्जाम्पल है सिर्फ, यहाँ रुपीज़ नहीं लिखना है, ध्यान दीजिएगा, रुपीज़ नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, ठीक है। एक बार आप ICI के मॉड्यूल को भी सर यहाँ पे चेक करेंगे कि हाँ वो फाइनली इस आंसर को कैसे सॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये सब आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए है। ओके सर, प्रिंसिपल हो गया 100, इंटरेस्ट हो गया 10, इंस्टॉलमेंट हो गया, देयरफॉर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ के 110। आइए मुस्कुराइए, क्योंकि आप ज़िंदगी में CA पे हैं, CA में हैं। थर्ड ईयर में इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है सर, 55,000 लिख दिए। क्या हम ये भी लिख सकते हैं, लिख दिए। क्या 10% इंटरेस्ट के लिए लिख दिए, लिख दिए सर। इंटरेस्ट आ गया 5,000। अब प्रिंसिपल के लिए क्या करेंगे सर, 55,000 में से क्लियर करना पड़ेगा थोड़ा, 55,000 में से 5,000 को माइनस करेंगे, जो बचेगा वो होगा प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। और प्रिंसिपल अमाउंट को डायरेक्ट भेज देंगे, दैट इज़ ये क्या है सर, कम्युलेटिव प्रिंसिपल 50,000। आप चेक कर सकते हैं, कम्युलेटिव प्रिंसिपल का 10% इंटरेस्ट है आपका 5,000। ओके सर, फिर देखिए सेकेंड ईयर में क्या पेमेंट की। सेकेंड ईयर में पेमेंट हुआ सर 49,000 का, तो 49,000 लिख दिए इंस्टॉलमेंट का पेमेंट। तो नीचे भी इंस्टॉलमेंट जो कि 110, और ये 50,000 कहाँ से आया सर, ये कम्युलेटिव प्रिंसिपल था, जो कि आगे के लिए हमको दिख रहा है कि भाई हमको, अगर हम सेकेंड ईयर के टाइम लाइन पर खड़े हैं, उल्टा नहीं, क्वेश्चन भले रिवर्स चल रहा है, ठीक है, बट आप अपने आप को ऐसे देखिए, आप खुद को टाइमलाइन पे खड़ा हुआ महसूस करिए, सर एकदम समझ में आएगा, ठीक है। टाइमलाइन पे खड़े हैं, यस सर। सेकेंड ईयर का क्या दिख रहा है सर, फर्स्ट ईयर से मतलब है कुछ नहीं, इससे मतलब नहीं है, किससे मतलब है, इससे मतलब है कि इसका भी क्या क्या इंस्टॉलमेंट से नहीं, वो तो अभी ड्यू ही नहीं हुआ, ये तो ड्यू होगा ईयर के थर्ड ईयर के एंड में, इससे मतलब है, ये तो पक्का मिलना श्योर है, इसलिए इसको उठा के लिया। 10 से इंटू किए क्योंकि इंटरेस्ट है, अमाउंट आ गया ये 49,000 इंस्टॉलमेंट था, उसमें से ये 9,000 इंटरेस्ट था, और इसमें से माइनस कर दिए सर, तो आंसर आ गया 40,000, ठीक है सर। तो इसमें आंसर में आ गया 40,000 अमाउंट, और इस तरह सर क्या किए, 40,000 और ये 50,000, ये दोनों को जब आप सर ऐड कर देंगे तो ज़िंदगी में आ जाएगा 90,000, ठीक है। तो मुस्कुराइए, क्योंकि आप CA में हैं, और इसका 10% चेक कीजिए तो सर 9,000 है, तो फार्मूला में फार्मूला है। फिर फर्स्ट ईयर में सर देखिए 53,000 पेड हुआ, 53,000 ले आए, कम्युलेटिव प्रिंसिपल को उठा के ले आए 110 सर, यहाँ से इंस्टॉलमेंट से ले आए, ये 10 क्यों ले आए सर, क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिवन है 10, ठीक है। अब देखिए जैसे ही आप सर इस कैलकुलेशन को सॉल्व करिएगा, आ जाएगा आपके पास आंसर 13,000, और ये है हमारे इंस्टॉलमेंट में से 13,000 माइनस कर देंगे, आ जाएगा सर प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, जो कि है 40,000। इन दोनों को आप सर ऐड कर दीजिए, 90,000 40,000 बन के हो जाएगा 1,30,000। डटी लड़का, सिटी गाय। और आप यहाँ सर चेक कर सकते हैं 1,30,000 का 10% 13,000 होगा। अब देखिए सर कैश प्राइस कैसे निकालेंगे, सिंस कम्युलेटिव प्राइस इज इक्वल्स टू कितना है सर, फाइनली 1,30,000, क्योंकि ऐड करते ही आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐड करके आ रहे हैं, तो 1,30,000 सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल, एंड DP कितना है सर, 70,000 दिए थे, तो DP को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ओपनिंग जानना रहता है तो हम क्या करते हैं सर, माइनस करते हैं, तो रिवर्स वर्किंग में रिवर्स करना होगा, इसलिए DP क्या हो रहा है यहाँ पे सर, ऐड हो रहा है, क्योंकि रिवर्स वर्किंग चल रहा है, देयरफॉर कैश प्राइस इज इक्वल्स टू 2,00,000। आप सर इस चीज़ को फॉर्मूला के थ्रू भी देख सकते हैं, ठीक है, कि ये कैसे हो रहा है। ओके सर, ठीक है, फार्मूला से भी सेट कर सकते हैं, वहाँ निकालते थे कम प्राइस इज इक्वल्स टू कैश प्राइस माइनस DP, तो भी ये आ जाता था, कैसे सर, देखिए लिखते हैं एक बार, कम प्राइस इज इक्वल्स टू DP प्लस कैश प्राइस। अब यहाँ सर हमको जानना ही ये है, तो DP यहाँ प्लस में है, तो इक्वल्स टू के जब सर इस साइड में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, यहाँ तो सर DP, एक मिनट, सॉरी, देखिए अच्छे से क्लियर से लिखते हैं, ये है सर कम प्राइस, ठीक है, नहीं एकदम शॉर्टकट में लिखते हैं तब होगा,
कम प्राइस, ठीक है, कम प्राइस कैसे आता था सर, कैश प्राइस में से माइनस करना पड़ता था डीपी, ठीक है सर। तो देखिए अगर 2 लाख का कैश प्राइस हो, उसमें से 70,000 डीपी घटा दें तो कितना आ जाएगा सर, ऑटोमेटिक सीपी आ जाएगा, जो कि है कम्युलेटिव प्राइस 1,30,000, ठीक है। ये फॉर्मूला था कहाँ पे सर, सिचुएशन 1 में। अब क्योंकि मुस्कुराइए आप सीए में हैं और उस पे से भी सिचुएशन नंबर 2 पे खड़े हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे सर, तो यही फार्मूला उल्टा हो जाएगा सर। अब यहाँ हमको जानना है कैश प्राइस, तो कैश प्राइस के लिए कम प्राइस तो है ही, ठीक है, कम प्राइस, और क्योंकि जब डीपी इधर था तो माइनस हो रहा था, माइनस में था, तो अब ये इक्वल टू के इस साइड आएगा, तो डीपी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से सर आप इस फार्मूला का वर्किंग देख लीजिएगा, ठीक है, क्लियर। अब देखिए सर सेकंड नंबर में, सेकंड नंबर क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं सर। ए acquired on 1st January 2011 machine under hire purchase agreement which provides for 5 half yearly installment। ध्यान दें ये सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मीन्स 6 मंथ पर इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, दैट इज़ 2.5 ईयर्स तक में 5 इंस्टॉलमेंट देंगे, क्योंकि 6 मंथ पे दे रहे हैं सर, ठीक है। तो 6 मंथ पे दे रहे हैं तो 1 साल में 2 बार पेमेंट करेंगे, फिर अगले साल में दूसरे साल के दरमियान में 2 बार देंगे, और सर जो 2.5 साल होगा उसमें ये इंस्टॉलमेंट पूरा होगा, ठीक है सर। ओके ओके सर। तो अब देखिए आगे पढ़ते हैं। ऑफ रुपीज़ 6,000 ईच, 6,000 रुपये ईच करके दिया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बीइंग ड्यू ऑन 1 जुलाई 2011 को पहला इंस्टॉलमेंट ड्यू है। एज्यूमिंग दैट द एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 10% पर एनम। 10% पर एनम रेट गिवन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है सर, 10% इंटरेस्ट दिया हुआ है यहाँ पे सर, लोचा है, समझाते हैं, अच्छा पॉइंट है। कैलकुलेट द कैश वैल्यू ऑफ मशीन, मशीन का कैलकुलेट करना है वैल्यू, ठीक है। ऑल वर्किंग शुड फ्रॉम पार्ट ऑफ द आंसर, ठीक है सर, ओके। अब देखिए ध्यान दीजिएगा सर, ये है हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट पेमेंट। जब भी ऐसा क्वेश्चन में आए बहुत ही सावधानी से डील कीजिएगा। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट गिवन है और परसेंटेज किस में है सर, परसेंटेज 10% पर एनम है। तो इस वजह से क्या करना होगा सर, उपाय बताइए गुरुजी। ओके दक्षिणा ये लो तो देखिए सर, दीजिए सर, 10% इंटरेस्ट दिया हुआ है पूरे साल का, यस सर, देखिए 10% इंटरेस्ट दिया हुआ है पूरे साल का पर एनम, दैट इज़, तो 5% इंटरेस्ट होगा हाफ ईयरली पीरियड का, तो दैट इज़ हाफ ईयरली पीरियड का, ठीक है, हाफ कर दिए सर। और ऐसे ही अगर सर ये क्वार्टरली होता, ठीक है, क्वार्टरली होता तो ये क्या करते, 10 को डिवाइड कर देते हैं 4 से। हाँ देखिए यहाँ पे सर 10% है, ठीक है, तो हाफ ईयरली है, तो ये अभी 10% है, तो हाफ ईयरली डिवाइड हो गया 2 से, तो आ गया सर 5% आ गया सर। अब यहीं अगर 10 होता सर, क्वार्टरली वाला अगर क्वेश्चन होता ना, तो क्या करते हैं, इस 10 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाता सर 2.5%, ठीक है। तो ये चीज़ को भी सर ध्यान रखिएगा। और कुछ कहा जा रहा है सर, एज्यूम प्रिंसिपल, हाँ ये वाला तो सर पॉइंट एज्यूम ही है, प्रिंसिपल 100, इंटरेस्ट 5, इंस्टॉलमेंट 105, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा सर। अब तक हम क्या करते थे, इंटरेस्ट को डायरेक्ट 10 उठा लेते थे बस, बट इस टाइप के क्वेश्चन में 10 नहीं लेना है, क्योंकि पेमेंट हाफ ईयरली हो रहा है, तो सर ये इंटरेस्ट 5 रहेगा और इंस्टॉलमेंट में ऐड हो गया तो 5 हो गया। अब देखिए सर आइए सोल्यूशन नंबर 2 में। इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम, देयरफॉर इंटरेस्ट हाफ ईयरली इज इक्वल्स टू 5%, ओके। लेट सपोज प्रिंसिपल 100, इंटरेस्ट 5, देयरफॉर इंस्टॉलमेंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज 105, ओके सर। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 5 4 3 2 1, इंस्टॉलमेंट अमाउंट 6 ओके, 6 ठीक है सर। कैलकुलेशन एट द रेट 5% इंटरेस्ट, 6,000 यहाँ से ले आए, 105 कहाँ से ले आए सर, ये इंस्टॉलमेंट, ठीक है, ऊपर इंस्टॉलमेंट तो नीचे भी इंस्टॉलमेंट, और ये 5 कहाँ से ले आए सर, 5% इंटरेस्ट का चार्ज है भैया। कैलकुलेट कीजिएगा सर क्या आ जाएगा, इस कैलकुलेशन से आएगा इंटरेस्ट का अमाउंट, ठीक है सर।
इंटरेस्ट क्या लिखा हुआ है सर, पॉइंट वाला राउंड ऑफ 5 के अकॉर्डिंग करें। तो देखिए सर, यहाँ पे जब ये वाला क्वेश्चन को सर कर रहे थे तो एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि फाइनली ये जो रिवर्स मेथड है ना, ठीक है, इस रिवर्स मेथड में क्या करना है, अगर आप रिवर्स मेथड हो, ठीक है, अगर आप सर सिचुएशन नंबर 1 पे खड़े हो या सिचुएशन नंबर 2 पे खड़े हो, ठीक है, आपको क्या करना है सर, ये चीज़ को फॉलो करना है, पॉइंट वाला राउंड ऑफ 5 के अकॉर्डिंग करें, ठीक है, 5 के अकॉर्डिंग करें मतलब सर अगर यहाँ पॉइंट के बाद, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ सर 5 7 1, एक मिनट, यहाँ आ गया सर जैसे 5 7 1 4, ठीक है, पॉइंट अगर ये 5 आ रहा है तो सर इसको 5 ही रहने दीजिए, अगर 5 से कम आ रहा है जैसे 2 आ रहा है तो इसको इस साइड 4 ही रहने दीजिए। बट अगर सर यहाँ पर क्या आ गया, 7 आ गया, 6 भी आ गया, 5 से ऊपर आ गया, 6 आ गया, तो इसको क्या कर दीजिए, ये अमाउंट को 5 कर दीजिए। समझ रहे हैं सर, जो आपने लॉ कहाँ पढ़ा था, राउंडिंग ऑफ वाला एक सेक्शन भी है इसका, डायरेक्ट टैक्स में पढ़े थे यार, भूल रहे हैं, अच्छा उसको देखेंगे सर, ओके। इससे रिगार्डिंग एक सर सेक्शन भी है आपका इनकम टैक्स के चैप्टर में, ठीक है सर, अंडर सेक्शन, नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे आप, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब वो फंडा, वो वाला फंडा, उस सेक्शन का फंडा आपको यूटिलाइज करना है, बाकी तो सर कॉमन सेंस वाला बात है। बाकी चैप्टर में आपको पॉइंट को लेके कोई भी टीचर कुछ बात नहीं बोलते हैं जनरली, बट आप ध्यान रखिए, आप ये वाला चीज़ को फॉलो करिएगा तो सर आपका आंसर लगभग सेम ही आता है, ओके सर। तो इस तरह से सर फिर इंटरेस्ट आया, फिर ये वाला अमाउंट को क्या किए, इंटरेस्ट में से माइनस किए और इस तरह से सर प्रिंसिपल ले आए और ये हो गया कम्युलेटिव प्रिंसिपल, ठीक है सर। फिर इसी तरह गए, सेम वर्किंग सब कुछ किए, 4th पे गए 6000 लिखे हैं, इसको यहाँ से ले आए, इसको यहाँ से ले आए, 5 था इंटरेस्ट, ये 105 आया इससे, फिर इंटरेस्ट आया, फिर ये 6000 में से इंटरेस्ट को माइनस किए, फिर ये अमाउंट निकाले, फिर कम्युलेटिव प्रिंसिपल निकाले। कैसे निकाले सर, कम्युलेटिव प्रिंसिपल को ये दोनों को जोड़ दिए और सर आ गया इधर। अब देखिए यहाँ पर भी सर आप फार्मूला को यूज़ करके देख लीजिए, 5714 रुपीज़ का 5% आता है 286, फिर 11156 का सर अगर आप 5% निकालेंगे तो आएगा 558। फिर इसी तरह सर थर्ड का 6000 इंस्टॉलमेंट था, 6000 ये यहाँ लिख दिए, फिर इसको यहाँ से ले आए, 5 ये लिख दिए, 105 ये लिख दिए, सेम करते गए सर, ठीक है। ऐसे करते करते आप आ गए सर, मान लीजिए सेकंड तक तो सर कोई वर्किंग में एक भी झमेला नहीं है, ठीक है, सेम सब कुछ होगा, यहाँ तक आ गए। फिर यहाँ से सर फर्स्ट पे गए 6000 डाल दिए, ठीक है, 6000 फर्स्ट वाला तो लेंगे ही लेंगे, फिर ये 5, फिर ये इधर, ठीक है, कैलकुलेट किए सर इसको तो आ गया इंटरेस्ट 1299, फिर इसको क्या किए सर 6000 में से माइनस किए 1299, आ गया इधर में मेरा अमाउंट सर कितना 4701 रुपया, ठीक है। अब क्या किए सर, इस दोनों को ऐड कर दिए, ओके, ऐड कर दिए एंड वी गेट 25,976 रुपीज़। क्या क्वेश्चन में सर कुछ डाउन पेमेंट वगैरह है, नहीं, तो सिंस कम प्राइस इज इक्वल्स टू 25,976 रुपीज़, ठीक है, दैट इज सम ऑफ ऑल इंटरेस्ट, सो कैश प्राइस इज इक्वल्स टू, उसके बाद देखिए ये भी सिचुएशन नीचे लिखा हुआ है एंड डीपी कितना है, नील, नो डाउन पेमेंट इन दिस केस, ठीक है सर। तो देखिए देयरफॉर कैश प्राइस ऑफ मशीन इज इक्वल्स टू 25,976 रुपीज़। इफ़ देयर इज़ नो डाउन पेमेंट दैट मीन्स, अगर डाउन पेमेंट ही क्वेश्चन में ना हो दैट मीन्स उस कंडीशन में कम प्राइस इज इक्वल्स टू कैश प्राइस, ये इसका मतलब है सर, ओके। तो ये था सर हमारा लेक्चर नंबर 34 का पार्ट 2 ख़त्म यहाँ, ठीक है, और इसमें रिवर्स मेथड पूरे तरीके से सर ख़त्म। 34 का पार्ट 3 में सर हम लेक्चर नंबर 34 का पार्ट 3 में हम एनवीटी को सर इंट्रोड्यूस करेंगे, 34 का, यस, लेक्चर नंबर 34 का पार्ट 3 में एनयूटी को कवर अप करेंगे सर, ओके। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।